डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू ग्रेसिया 007, जहां हम कर रहे हैं मैथ्स डेली डोज की एक स्पेशल सीरीज हमने टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए स्टार्ट की हुई है। और हम कर रहे हैं ज्योमेट्री का पोर्शन। और ज्योमेट्री के पोर्शन में हम कर रहे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था सर्कल। हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे। और जो आज की क्लास होगी वो होगी इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। वी नो दैट हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्स हैं। यहाँ पे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात हम कर रहे हैं। सर्कल इज ए टू डायमेंशनल फिगर। तो ये एक्स एक्स है हमारे पास और दिस इज वाई एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा। और हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस में सर्कल एक्स एक्स को कब इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्स को कब इंटरसेक्ट करेगा, और इसके अंदर क्या क्या कंडीशन बनेंगी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी टीजीटी में या पीजीटी एग्जाम में सिंपली 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, इसमें हम देखते हैं अब इंटरसेक्ट कैसे करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्स वाई एक्स है, ये कोई सर्कल है। ये सर्कल इस एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी। या फिर एक दूसरा सर्कल मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज ये कोई सर्कल है। ये न तो एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है और न ही वाई एक्स को इंटरसेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। या फिर एक और केस इसमें बन सकते हैं, बहुत सारे केस बन सकते हैं। कोई एक सर्कल है, ये सर्कल इस एक्स एक्स को टच करता है, ओनली टच करता है मीन्स ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा। ये एक्स एक्सेस के लिए इस केस में टेंजेंट का काम करेगी, जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी तब केस क्या होगा और एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जो हम बहुत बार लिख चुके हैं, इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इस सीरीज में, इस मैथ्स डेली डोज की सीरीज में बने हुए हैं तो आपकी ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करती है, कब इलिप्स कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है उसमें ए और बी दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। ए और बी 1 होते हैं मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होता है वहाँ पे। तो ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा। तो सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 के इक्वल होना चाहिए। और एच वाला टर्म इसमें क्या होता है, 0 होता है, जो हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं सबके बारे में। तो हम बात करेंगे, ये सर्कल की इक्वेशन है। इनमें से कोई सा भी एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी रहती है। ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्स को कैसे टच करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस सर्कल का इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्स। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है। अगर ये एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो वाई वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा। एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं हम पहले, तो वाई 0 हो जाएगा। अभी हम एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं और जब हम वाई एक्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन तो वाई 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, यहाँ वाई 0 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को देखें अब तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली टाइप की। तो इसके दो रूट हमारे पास होंगे और नेचर ऑफ रूट किससे निकलता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिफाइन करता है हमारा क्लास 10th की बात है। नेचर ऑफ रूट्स क्या, टू रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में क्या होते हैं हमारे पास, टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स हैं यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी है 2g, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 2g स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 हो गया और सी है आपका। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या यहाँ से क्या हो जाएगा, 4g स्क्वायर माइनस 4c जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या होना चाहिए, g स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये 4 यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 0 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 ही रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, g स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। या फिर इसे हम कह सकते हैं
जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। मैंने बात की टू रियल रूट्स हैं, दो रियल रूट है, इसका मतलब ये सर्कल जो है इस एक्स एक्स को दो जगह पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा टू रियल रूट के केस में। और उसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपकी टीजीटी या पीजीटी में 1 मार्क्स में एग्जाम में आएगा, वो आएगा कि इफ द सर्कल इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्स इन टू पॉइंट्स देन, चार ऑप्शन आपके पास होंगे। एक हो गएगा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी स्क्वायर इज लेस देन सी, या एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, या एफ स्क्वायर इज लेस देन सी। तो हमारा आंसर क्या होगा उस केस में, जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। यहाँ से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब इस सर्कल, ये सर्कल एक्स एक्स को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ पर जो ये इंटरसेप्ट है, यहाँ से यहाँ की लेंथ ये क्या होगी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस लेंथ की, इस इंटरसेप्ट की लेंथ जो होगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो लेंथ ऑफ ए बी होगी, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी, ये होगी 2√g स्क्वायर माइनस ऑफ सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिए। 2√g स्क्वायर माइनस सी इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट विथ एक्स एक्स मेड बाई दिस सर्कल। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, सेकंड कंडीशन के बारे में। जब सर्कल एक्स एक्स को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में क्या हुआ, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, टू इक्वल रियल रूट्स होते हैं, टू इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे मीन्स यहाँ पे पॉइंट एक ही होगा और दोनों रूट्स जो होंगे इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे होंगे। टू इक्वल रियल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, चाहे वो टीजीटी में है या चाहे पीजीटी में है, वहाँ पे आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी और क्वेश्चन पूछेगा इफ द सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्स एट ओनली वन पॉइंट देन व्हाट इज द कंडीशन। तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर मीन्स 2g स्क्वायर, 4ac 4 इंटू a1c इज इक्वल 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके 0 की उस साइड चला जाएगा तो g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर हम कहते हैं इसे g स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज द कंडीशन जब सर्कल एक्स एक्स को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये सर्कल के कुछ ऐसे अंदर के कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाते, एग्जाम में आ जाते हैं। चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो पहले ऑप्शन में क्या था, जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। सेकंड कंडीशन में क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब बात करते हैं हम, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, देखिए मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। उस केस में सर्कल एक्स एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स या तो एक्स एक्स के ऊपर होगा सर्कल या फिर एक्स एक्स के नीचे होगा सर्कल। तो उस केस के लिए क्या होगा, हमारा इमेजिनरी रूट के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर, नेगेटिव होता है तो उस केस में हम रूट निकाल नहीं सकते हैं रियल रूट्स, तब बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इट मीन्स सर्कल एक्स एक्स को कहीं पर भी टच कर नहीं रहा होगा, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मीन्स 4g स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 4g स्क्वायर माइनस 4c लेस देन 0 होगा। 4 उस साइड चला जाएगा 0 के, तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस c लेस देन 0, या आ जाएगा जी स्क्वायर इज लेस देन c। तो तीन कंडीशन हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कर ली है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्शन। पहले केस में क्या किया, जब सर्कल एक्स एक्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, उसके लिए कंडीशन थी जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, जब दो रियल रूट्स थे। अब जो दो इक्वल रूट्स थे तो उस केस में यहाँ पे टच करेगी, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो उसके लिए केस बनता है जी स्क्वायर सी के इक्वल होगा। और जब सर्कल ना तो एक्स एक्स को कहीं टच करता है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, कहीं भी टच नहीं करता है, तो उस केस में जो आएगा जी स्क्वायर इज लेस देन सी आएगा। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये तो बेसिकली हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ एक्स एक्स। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ वाई एक्स। सर्कल वाई एक्स को कैसे इंटरसेक्ट करेगा। नाउ ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाई एक्स को इंटरसेक्ट करता है। अगर वाई एक्स को इंटरसेक्ट करता है सर्कल तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, या फिर वाई एक्स को टच करते हुए जाएगा सेकंड केस में। तो उसके लिए क्या होगा, हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें एक्स को 0 को इक्वल कर देंगे। हम एक्स को 0 कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2FY प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्स, जैसे एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था उसी का रेसिप्रोकल सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे जो हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में अगर 2 रियल रूट्स हैं इसके तो बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे अब 2F है तो 2F स्क्वायर, 2F का होल स्क्वायर माइनस 4A1 है, C है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसके लिए, 2 रियल रूट्स के लिए। रियल और रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस केस में 4F स्क्वायर माइनस 4C इज ग्रेटर देन 0, 4 0 के साइड उस साइड चला जाएगा तो F स्क्वायर माइनस C ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या F स्क्वायर इज ग्रेटर देन C। तो ये केस बन जाएगा फर्स्ट केस, जब सर्कल YX को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सेकंड केस क्या बनेगा, जब 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो सर्कल उस केस में YX को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा, वो पॉइंट होगा ये। तो उस केस में क्या होगा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4AC है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो इट मीन्स मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ, 4F स्क्वायर माइनस 4C, 4F स्क्वायर माइनस 4C क्या होगा, एग्जैक्ट 0 को इक्वल हो जाएगा। 4 कॉमन आके उस साइड चला जाएगा 0, तो F स्क्वायर माइनस C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू C। दिस इज द कंडीशन व्हेन सर्कल इज टचिंग या इंटरसेक्टिंग YX एट ओनली 1 पॉइंट। ये हो गया। थर्ड केस में बनता है जब बी स्क्वायर माइनस 4AC, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4F स्क्वायर माइनस 4C, 4F स्क्वायर माइनस 4C लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होता इस केस में, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से छोटा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल यहाँ होगा YX के, या तो सर्कल यहाँ होगा YX के। इट मीन्स YX को ये न तो यहाँ टच करता है और नहीं ये YX को यहाँ टच, कहीं भी टच नहीं करता है, तो नो रियल रूट है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, F स्क्वायर माइनस C लेस देन 0 हो जाएगा, या फिर F स्क्वायर माइनस C, F स्क्वायर इज लेस देन C हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। कभी कभी आपके एग्जाम में TGT या PGT के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सर्कल YX को 2 पॉइंट पे टच करता है तो कंडीशन क्या होगी। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। 2 पॉइंट पे टच करता है तो F स्क्वायर इज ग्रेटर देन C, एक ही पॉइंट पे टच करता है तो F स्क्वायर इज इक्वल C के इक्वल हो जाएगा, और कहीं पे टच नहीं करता है YX को, तो उस केस में क्या हो जाएगी कंडीशन, F स्क्वायर माइनस C। सो डियर ऑल, हमने क्या किया, हमने आज की इस क्लास में किया इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस। सर्कल कोऑर्डिनेट एक्स को कैसे इंटरसेक्ट करता है, कब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कब 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसमें बच जाता है, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस AB की लेंथ ये क्या होगी, यहाँ पे जो AB की लेंथ आ जाएगी 2 रूट F स्क्वायर माइनस C। इसे एक आप इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, ये एग्जाम में ये भी बहुत बार आपके पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट विथ YX। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, वो कहेगा कि Y इंटरसेप्ट निकालो इसका, ये सर्कल की इक्वेशन आपको दी जाएगी, Y इंटरसेप्ट निकालो कहेगा, तो आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 रूट F स्क्वायर माइनस C। सो डियर ऑल, आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे सर्कल के एक नए टॉपिक के साथ। हम सर्कल की लगभग लास्ट वीडियोस में है, 1-2 क्लास में हम इस सर्कल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें हम क्लियर कर देंगे। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।